Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today's our lesson जो हम पढ़ते आ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का, तो हमारा जो टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, और सब टॉपिक जो है कन्वर्जन ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. ओके, तो हमने कल पढ़ा हाउ वी विल चेंज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस when direct speech we have to change direct into indirect in interrogative sentence. तो interrogative sentence जब होगा तो हम कैसे इसका direct को indirect में change करेंगे. We have read yesterday, कल वाले लेसन में हमने बहुत सारे रूल्स पढ़े हैं. हमने देखा कंजक्शन दैट वो इस्तेमाल नहीं होता है, जैसा हमने assertive sentence में देखा. तो we have read also the rules pertaining to the change of pronouns or rules pertaining to the change of this tense जो assertive sentence में है, वो भी इसी तरह यहाँ पर हो जाते हैं अप्लाई. इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो रूल्स हमने पढ़े थे वो भी इसमें भी वही अप्लाई होते हैं टेंस के और प्रोनाउन के. तो कल हमने पढ़ा जो एक और रूल था कि इंटरोगेटिव जो मार्क है नोट ऑफ इंटरोगेशन दैट इज रिमूव्ड. जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे नोट ऑफ इंटरोगेशन इज रिमूव्ड. और हमने देखा कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो हम असर्टिव सेंटेंस में लाते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं रहता है. तो एक और रूल हमने पढ़ा कि इफ द क्वेश्चन स्टार्ट्स विद इंटरोगेटिव adverb or interrogative pronoun. अगर इनमें से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में, फॉर एग्जांपल व्हाई, हुज, वाज, व्हाई, हुज, हाउ, तो ये अगर मतलब इनसे स्टार्ट होगा या व्हाट से स्टार्ट होगा या वायर से स्टार्ट होगा, तो अगर ये उससे स्टार्ट हो जाएगा तो क्या होगा, तो वही जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है वही इंटरोगेटिव एडवर्ब है, उसी से हम जो हमारा सेंटेंस है इंटरोगेटिव सेंटेंस में वो उसी एडवर्ब, इंटरोगेटिव एडवर्ब और इंटरोगेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होता है. तो आज का रूल जो है, आज जो हमने पढ़ना है ये हमने कल पढ़ा. तो बाकी जो रूल्स ऑफ टेंस हैं, जो रूल्स ऑफ प्रोनाउंस हैं, चेंजिंग प्रोनाउंस, वो सेम है, दे आर सेम. तो आज का रूल जो है जो हमने पढ़ना है दैट इज इफ the question begins with finite verb including auxiliaries. तो फॉर एग्जाम्पल यानी ऑक्सिलरीज इंक्लूड करके अगर हमारा जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है क्वेश्चन स्टार्ट होता है ऑक्सिलरीज से, फॉर एग्जाम्पल डू होगा, डज से स्टार्ट होगा, इज, एम, और वाज, वेयर, हाँ, will, shall, may, can, etc. यानी अगर इन ऑक्सिलरीज से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है, नाउ दिस इज द रूल, इफ द क्वेश्चन begins with auxiliaries, for example do, does, is, am, or, was, were, will, shall, can, may, इनसे अगर स्टार्ट होगा आपका जो क्वेश्चन है, तो फिर द कंजक्शन, रिमेंबर इट प्लीज, द कंजक्शन
if or whether is used to introduce the reported speech. यानी अगर हमें अब सेंटेंस ऑक्सिलरी से स्टार्ट हो जाएगा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया, तो फिर क्या होगा, जब आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है वहां पर कंजक्शन इस्तेमाल होगा, कंजक्शन आएगा, दैट इज इफ और वेदर स्टार्ट होगा आपका रिपोर्टेड स्पीच इन दो में से, इफ से और वेदर से, जो आपकी मर्जी है तो इनसे स्टार्ट हो जाएगा. लेट्स सी एन एग्जांपल. हम एक एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ आएगा. फॉर एग्जांपल, he said to me, comma, inverted commas begin, will you tell me a story today? Will you tell me a story today? नोट ऑफ इंट्रोगेशन कॉमास क्लोज. तो हमने अब इसको चेंज करना है. मैंने आपको बताया दैट नोट ऑफ इंट्रोगेशन रिमूव होता है और ये जो इंट्रोगेटिव फॉर्म है इसकी वो चेंज हो जाती है असर्टिव में. तो अगर ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, वी हैव रेड यस्टरडे दैट इट चेंजेस व्हेन वी आर गोइंग टू चेंज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देन द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड इनटू आस्क. वी हैव रेड इट यस्टरडे. Inquire और डिमांड. तो अगर हम इंक्वायर और डिमांड में करेंगे इसको चेंज, तो उसके साथ प्रीपोजिशन ऑफ आता है. ओके, प्रीपोजिशन ऑफ इज यूज्ड विद इंक्वायर एंड डिमांड. व्हेयरएज जब हम आस्क लगाएंगे तो आस्क के साथ प्रीपोजिशन नहीं आती है, आस्क के साथ प्रीपोजिशन नहीं आती है. सो now let us see how this will change. He said to me, will you. तो यहां पे क्वेश्चन पूछता है तो आस्क आएगा, वो हमने कल बताया, वो हमने डिस्कस कल किया. He asked me. हाँ, will से स्टार्ट होता है, ऑक्सिलरी से स्टार्ट होता है. तो हमने अभी देखा कि कंजक्शन इफ और वेदर से स्टार्ट होता है आपका रिपोर्टेड स्पीच. तो इफ आएगा, इफ से स्टार्ट करेंगे, इफ या वेदर से. इफ he asked me, if. हाँ, now you is the second person changed according to object. वो हमने पहले वाले रूल में पढ़ा है, second person changed according to object. So that is son, son means first person, second person and third person. First, second person object, third person no change, first person according to subject. So he asked me if. हाँ, object क्या है यहाँ पे? me. If I. तो will जो है यहाँ पे पास्ट है, वो हमने पढ़ा है. अगर ये पास्ट में होगा, ये फ्यूचर और प्रेजेंट में होगा, तो इट विल चेंज इनटू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस. तो will बिकम would. ओके, he asked me if I would tell me. It is first person, it changed according to subject. Subject is here he, so it will become him. He asked me if I would tell him a story. Today changed into that day. ये हम अभी पढ़ेंगे कि जो नियरनेस वर्ड्स दिखाते हैं और रिमोटनेस, तो वो कैसे चेंज हो जाते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा. कौन वर्ड किस में चेंज हो जाता है वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा. ठीक है. सो ही आस्क्ड मी इफ आई वुड टेल हिम ए स्टोरी दैट डे. सो फिलहाल आप याद रखिए टुडे चेंज इनटू दैट डे. ओके, इज इट क्लियर? सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी another example. He said to me, comma, inverted commas begin. He said to me, are you ready to do your work? Are you ready to do your work?
note of interrogation, commas close. Okay, he said to me, are you ready to do your work? He asked me, he asked me. हाँ डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने बताया आर से स्टार्ट होता है ऑक्सिलरी से, तो फिर इफ और वेदर। इफ he asked me, if you first person second person change regarding object, if I यहाँ पे क्या है, if you are you ready to do your work, do, so यहाँ पे present indefinite में it will become past. He asked me if I was ready, if I was ready, तो past में आएगा I was ready to do my your second person, यहाँ पे me according to object, so me का क्या बन जाएगा, my, ready to do my work. Okay, he asked me if I was ready to do my work. Okay, now another example, let us see. The हम ऐसे बोलेंगे, she asked, she said Bashir, she said, comma, inverted commas begin. So अगर ऐसे सेंटेंस आएगा, Bashir, comma, is Ahmed, noon is Ahmed, known to you, note of interrogation, commas close. देखिए यहां पे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा. She said Bashir is Ahmed known to you. Bashir, she said Bashir is Ahmed known to you. That means ये जो बशीर है, ये बशीर को, she जो है वो बशीर को कह रही है. So Bashir is your object. Bashir is your object. So हम क्या बनाएंगे इसको, she asked Bashir, she asked Bashir if, तो यहां से अब आपका रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट होता है इज अहमद. इज जो है ऑक्सिलरी से स्टार्ट होगा, इफ आएगा, इफ अहमद, इफ अहमद, ये प्रेजेंट में है तो पास्ट बन जाएगा, वाज नून टू यू. यू जो है इट इज सेकंड पर्सन, इट चेंज अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट यहां पर बशीर है, तो बशीर के बदले हम प्रोनाउन क्या इस्तेमाल करेंगे, हिम. ओके, इन्वर्ट गामा को रिमूव, ये जो इन्वर्ट गामा रिमूव और नोट ऑफ इंटरोगेशन भी रिमूव किया है. ठीक है. सो शी आस्क्ड बशीर इफ अहमद वाज नोन टू हिम. सो दिस इज डियर स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ वी कैन चेंज इंटरोगेटिव सेंटेंस, द नरेशन ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस. हम कैसे चेंज करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस को, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे. तो रूल्स हमने इसके लिए रूल्स अप्लाई होते हैं वही जो हमने देखा, प्रोनाउन के रूल्स और टेंस के रूल्स वही अप्लाई होते हैं एसेटिव सेंटेंस में. और लेकिन बाकी जो रूल्स हैं वो यहाँ पर डिफरेंट हैं. कंजक्शन दैट इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे एक ऑक्सिलरीज के लिए कंजक्शन इफ और वेदर इस्तेमाल होता है. और जब इन्वर्टेड ये जो इंटरोगेटिव एडवर्ब होगा और इंटरोगेटिव प्रोनाउन होगा, तो फिर जब रिपोर्टेड स्पीच उसी इंटरोगेटिव एडवर्ब और उसी इंटरोगेटिव प्रोनाउन से शुरू हो जाएगा जो वहां पर आपको डायरेक्ट स्पीच में आया है. ठीक है. तो दिस इज अ रूल हाउ वी कैन चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट. एंड मैंने आपको अभी बताया था कि हमने कुछ वर्ड्स देखने हैं, रिमूवनेस और रिमूव, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे. तो आज इतना ही आप देखिए, और आप घर में ही बैठे हैं तो आप इसकी घर में प्रैक्टिस कीजिएगा और भी सेंटेंस लिखिएगा. अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कंटेक्ट मी. मैंने आपको इससे पहले भी नंबर दिया है, तो मेरे नंबर पे कॉल कीजिए, 7006902406 पे कॉल कीजिए. अगर कहीं कोई डिफिकल्टी आपको होगी तो समझने में कहीं समझ नहीं आया होगा या कहीं और आपकी कोई कन्फ्यूजन हो तो क्लियर करने के लिए आप मुझे कॉल कीजिए पर्सनल नंबर पे 7006902406. तो मैं आपको वो कन्फ्यूजन क्लियर करूँगा. उम्मीद है
that you will do your best at your home and और आप अच्छी तरह से मेहनत करेंगे। अभी आप घर में ही बैठे हैं तो आप अपना पूरा टाइम जो है वो इसी किताबों के साथ देंगे, क्योंकि अब आपके पास वो स्कूल क्लासेस नहीं लगते हैं तो पता नहीं कब स्टार्ट हो जाएगा, तो तब तक आप अपने टाइम को ज़ाया मत कीजिए। तो आप बिल्कुल घर में किताबों की तरह और जो आपके ऑनलाइन लेसन या ऑफलाइन लेसन आते हैं आपके पास, तो उनको आप गौर से देखिए और गौर से उनको रिपीट कीजिएगा घर पे, तो ताकि आपका जो आने वाला जो टाइम होगा वो आपका अच्छा बन जाएगा, आपकी जो सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है कि आप इसको घर में भी देखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन। थैंक यू।